हेलो हेलो व्हाट्सअप गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने घरों में ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। आप अपना समय ऐसे ही नहीं बर्बाद कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे और उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरी आशा है कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो है हमारा पार्ट चल रहा है। मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी, कि जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो और जल्दी जल्दी आपके कॉन्सेप्ट जो है कवर अप हो सकें। सो मैं ऑलरेडी 2 पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। इसके अंदर हम आज अगेन जो है 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है। जिसमें से एक टर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं बेसिकली अब मेरा फोकस उस टर्म पे रहेगा कि मैं आपको अच्छे से टाइम देके वो टर्म अच्छे से समझा पाऊँ, कि वो आपके जहन में एकदम उतर जाए और जो है आप अच्छे से जो है उस टर्म को मतलब समझ पाए और आगे अप्लाई कर पाए। तो उस टर्म का क्या नाम है? उस टर्म का नाम है स्टॉक। जी सर, स्टॉक। स्टॉक को हम एक और नाम देते हैं इन्वेंट्री। इसे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं गुड्स। हम इन तीनों का ये इनके पर्यायवाची शब्द है। मतलब हम स्टॉक को इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, गुड्स भी कह सकते हैं। ये एक ही चीज़ है, बस क्या है, नाम अलग अलग है। आपने ये तो बता दिया नाम, इस टर्म का नाम, लेकिन इसका मतलब क्या है? जी, अक्सर आपने गुड्स का नाम सुना होगा। गुड्स का नाम होती है वस्तु। अक्सर आपने स्टॉक का नाम भी सुना होगा कि हम कहते थे उसके पास कितना स्टॉक है, इसके पास इतना स्टॉक है। तो स्टॉक आप देखते हैं बिजनेस के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गए साबुन लेने, आपको 1 साल के साबुन जो है अपनी घर के अंदर स्टोर करने ऐसे ही। तो आपको ज़रूरत है कितने, 100 साबुन, लेकिन उसके स्टॉक में कितने, सिर्फ 80। डैट इज़ अ स्टॉक, कि जो वो माल जो हमारे पास पड़ा हुआ है बिजनेस का माल, उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गुड्स, इन्वेंट्री या गुड्स वो वस्तु जिस पे हमारा बिजनेस डील करता है। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है जी, पेन पेन मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है। मेरी जो पेन बनाने की फैक्ट्री है, अगर मैं वो पेन बनाता हूँ तो मेरा गुड्स क्या है, मेरा स्टॉक क्या है? मेरा स्टॉक है पेन, ठीक है। अगर मेरी अगर मेरे जो है रैकेट बनाने की फैक्ट्री है, रैकेट, तो मेरा गुड्स क्या है, स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री क्या है, रैकेट। लेकिन रैकेट अगर जिस मशीन से बन रहा है, क्या वो मशीन गुड्स है? नहीं, वो मशीन गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स के अंदर और इन्वेंट्री के अंदर या स्टॉक के अंदर सिर्फ वही वस्तु इंक्लूड होती है जिस पे हमारा बिजनेस डील करता है, जिस चीज़ की हम ट्रेडिंग करते हैं, जो चीज़ हम सेल परचेज करते हैं, जिस चीज़ पे हमारा बिजनेस डील करता है, सिर्फ वही क्या होती है, स्टॉक या इन्वेंट्री या गुड्स कहलाती हैं। जिस चीज़ का भी आपका बिजनेस है, जो चीज़ आप बेचते खरीदते हो, उसी चीज़ को हम गुड्स कहते हैं। अब राशन की दुकान पे गया, उससे दाल चावल चीनी आटा लेके आए, तो वो उसके लिए क्या है, स्टॉक है, गुड्स है, क्योंकि उस पर उसका बिजनेस जो है डील करता है। आप गए किसी शॉप पे, आप जो है किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे गए, आप वहाँ से क्या कहते हैं, टीवी लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए। तो वॉशिंग मशीन और टीवी उस बंदे के लिए क्या है, उस बंदे के लिए वो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, गुड्स है। वो माल जो उसके पास पड़ा हुआ है, वो माल जिस पे मेरा बिजनेस डील करता है, वो वस्तु जो मैं खरीदता एवं बेचता हूँ, उसे स्टॉक या इन्वेंट्री या गुड्स कहा जाता है। आइए एक बार छोटा सा लिख लेते हैं। थिंग्स ऑन विच आवर बिजनेस इज डीलिंग। ठीक है सर, ये होता है। इसको मैं एक वस्तु से, एक टर्म से लिंक करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट एसेट कौन सी होती है। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होती है जिसकी लाइफ अबव 1 ईयर होती है। जी, जैसे कि मेरे पास मेरा पंखा है, मेरे पास मेरी मशीन है, मेरे पास मेरी कंप्यूटर है, या मेरे पास मेरी
मेज़ है तो वो मैं ये सोच के नहीं लाऊंगा कि वो 1 साल के अंदर ख़राब हो जाएगी। मैं ये सोच के लाऊंगा कि ये वस्तु 1 साल से ज़्यादा तो चलेगी ही चलेगी। परंतु करंट एसेट क्या होती है? करंट एसेट हमारी एसेट वो जो विद इन ईयर, जिनकी लाइफ विद इन ईयर वो जो है ख़त्म हो जाती है या बेच देते हैं या डिस्पोज ऑफ हो जाती है। एग्ज़ाम्पल, आपका पेन हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी बॉल हो गई। जी सर, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी जो है करंट एसेट में आ जाती है। आपका मार्कर हो गया, हाँ जी। या आप जो है रिफाइंड ऑयल लेके आ गए या कुछ भी लेके आ गए, ऐसी वस्तु जो 1 साल के अंदर अंदर जो है डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। तो अब जानना चाहूँगा, जो आपका स्टॉक है, जो आपका जो आपका स्टॉक है, वो आपका स्टॉक जो है ये करंट एसेट है या आपका ये नॉन करंट एसेट है? क्या है ये? जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या अगर आप दुकानदार हैं या शॉपकीपर हैं, अपना कोई माल बेचना चाहते हैं, तो क्या आप इस नज़रिए से अपना माल बेचते हैं कि वो माल मेरा 1 साल तक मेरे पास पड़ा रहेगा, या आप चाहेंगे मेरा माल जल्दी से जल्दी बिके, जल्दी से जल्दी बिके, मैं 1 दिन के अंदर अंदर 10-10 हज़ार की सेल करूँ। एक दिन के, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो आप चाहेंगे नहीं कि मैं 1 दिन के अंदर 10 वॉशिंग मशीन, 10 फ्रिज, ये सारी चीज़ें बेच दूँ। क्या आप ये चाहेंगे कि जो मेरी वस्तु है, ये मेरे पास 1 साल तक पड़ी रहे नॉन करंट एसेट बन के? नहीं ना। तो जो हमारा स्टॉक है, आंसर है इसका, स्टॉक इज़ ऑलवेज अ करंट एसेट। वाई करंट एसेट? क्योंकि ये स्टॉक जो इस करंट एसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्टॉक है वो कभी भी 1 साल से ऊपर की मानसिक सोच लेके नहीं रखा जाता। स्टॉक हमेशा जो है ये मानसिक तौर से रखा जाता है कि हम उसे बेचने के इरादे से, हम उसे 1 साल के अंदर अंदर बेचने के इरादे से जल्दी उसे बेचने के इरादे से हम उसे अपनी दुकान के अंदर रख रहे हैं और हम उसे बेचना चाहते हैं। हम उसको अपने पास नहीं रखना चाहते कि सालों सालों वो हमारे पास रहेगा। एक और क्वेश्चन, तो आपने तो बताया था जैसे कि मशीन है या कंप्यूटर है या फ्रिज है, वो हमारी क्या है, ये लाइक प्रिंटर है, तो वो तो हमारा नॉन करंट एसेट हो गया। तो आप उसे करंट एसेट क्यों कर रहे हो? अरे दोस्त, मेरी बात सुन, एक केस स्टडी लेता हूँ, एक छोटी सी केस स्टडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बिजनेस है, ठीक है, किसका? कंप्यूटर बना के बेचने का। आपने जो है कंप्यूटर सेल कर दिया। अब आप बोलेंगे आपने तो अपनी फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, सॉरी नॉन करंट एसेट सेल कर दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक शॉपकीपर के लिए एक शॉपकीपर के लिए जिस पे उसका बिजनेस डील करता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, वो अगर स्टॉक है तो वो हमेशा ही करंट एसेट रहेगी। लेकिन जिसको ये प्रोडक्ट सेल होगा, जिसको ये शॉपकीपर सेल करेगा कंप्यूटर टू पर्सन फॉर होम कंप्यूटर शैल बी अ नॉन करंट एसेट। समझे आप? समझे? स्टॉक इज़ ऑलवेज बी अ करंट एसेट। जिसका माल बेचना है, जिसको अपना माल बेचना है, उसके लिए तो करंट एसेट ही रहेगा। चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कोई सुई हो, चाहे कोई वो कील हो, चाहे वो बहुत बड़ा मशीनरी हो, उसके लिए तो वो अगर उस पे उसका बिज़नेस टिका हुआ है, वो उस चीज़ पे अपना बिज़नेस को डील करता है, तो वो उसके लिए तो हमेशा ही करंट एसेट रहेगी अगर उसका स्टॉक है तो। लेकिन जिस पर्सन को वो बेचेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गया, मेरे को अपने घर के लिए पंखे की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी सर? फ़ैन की मेरे को ज़रूरत थी। तो मैं गया जैन इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने उससे पंखा ख़रीदा, मैंने उससे फ़ैन बाय करा। ठीक है, मैंने उससे बाय करा। तो ये फ़ैन मेरे लिए क्या है? फ़ैन मेरे लिए है नॉन करंट एसेट, बट फॉर जैन इलेक्ट्रॉनिक्स, बट फॉर जैन इलेक्ट्रॉनिक फैन इज़ अ करंट एसेट।
क्योंकि ये तो उसका रोज़ का काम है, बेचना खरीदना। एक दिन के दौरान वो 10 फ़ैन खरीद देता हूँ, बेच देता हूँ। लेकिन ये मेरा काम नहीं है। फ़ैन में एक बार लिया, मेरा सालों साल चलेगा। ये पॉइंट है। आशा है आपको स्टॉक जो है समझ आया हो कि स्टॉक इन्वेंटरी गुड्स, इसे करंट एसेट क्यों कहते हैं, इसे नॉन करंट एसेट क्यों नहीं कहते, इसके बीच का आपको डिफरेंस समझ आया हो तो धन्यवाद। आप प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज भी करें ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। आइए हम एक बार दोबारा बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। एसेट में ही बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, एसेट दो प्रकार की, एसेट एक और प्रकार की होती है, डेट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स। ये छोटी सी 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस। इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो हम देख नहीं सकते, जो हम छू नहीं सकते, जिसे हम फील कर सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी एसेट हो गई? प्लांट सुना, मशीनरी सुना, पेन सुना, मार्कर से सारी एसेट है, लेकिन हम इसे छू तो सकते हैं। जी सर, जो ये एसेट होती है ना, जिसे आप टच कर सकते हो, सीन देख सकते हो, फील भी कर सकते हो, मतलब करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, रैकेट, बॉल, पेन, मार्कर, पेन एट्सेट्रा, उसे हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। इट्स जस्ट अ डेफिनेशन कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट कौन सी एसेट्स होती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो टेंजिबल एसेट होती है। सिर्फ एक डेफिनेशन है कि वो टेंजिबल एसेट हो सकती है। आप बोले एग्जामिनर पूछेगा क्यों? क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है इंटेंजिबल एसेट की। ऐसी कौन सी एसेट होती है जिससे आप ना छू सकते हो, ना टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो? हाँ जी, होती है। मैं एक केस स्टडी लेता हूँ, एक छोटी सी केस स्टडी लेता हूँ। मिस्टर एक्स है हमारे पास, हल्दी राम का बिजनेस है। सॉरी, एक है हल्दीराम का बिजनेस, एक है मिस्टर एक्स नमकीन वाला। एक है सर मिस्टर एक्स नमकीन वाला, एक है हल्दीराम नमकीन वाला। आप किसकी नमकीन पे जल्दी भरोसा करेंगे और जल्दी खरीदेंगे? ऑब्वियसली हल्दीराम वाला, क्योंकि एक बहुत अच्छा बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड पुराना बिजनेस है, भरोसे के लायक भी है और क्वालिटी भी जो है अच्छी है। तो मतलब उसने इज्जत कमा रखी है। तो उस इज्जत को अकाउंटिंग टर्म्स में क्या नाम देंगे? उस इज्जत को इज्जत इन अकाउंटिंग टर्म्स क्या बोलेंगे? उसे हम अकाउंटिंग टर्म्स में इज्जत को नाम देते हैं एक बिजनेस जो सालों साल मेहनत करके इज्जत कमाता है, अपना एक ब्रांड क्रिएट करता है मार्केट में, उसे हम बोलते हैं गुडविल। उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। हल्दीराम एक बिजनेस है, आज से नहीं 50 साल से चला आ रहा है, 50 से 60 साल, पिछले 100 सालों से। तो उसने ये इज्जत कमाई है इतने लंबे समय में, उस इज्जत को हम क्या बोलेंगे? गुडविल। फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो हल्दीराम जो है अपने बिजनेस को अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है। क्या जी? बेचना चाहता है। तो वो बोलेगा ठीक है, बेच देता हूँ। तो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल बेचा मिस्टर एक्स को वो बेचना चाहता है। तो मिस्टर एक्स बोले कि बताओ बिजनेस की क्या वैल्यू है? तो वो बोलेगा, हल्दीराम बोलेगा 250 करोड़। मिस्टर एक्स बोला कैसे? हाउ? आपके बिजनेस के अंदर तो आपके बिजनेस में तो खाली जो मशीन है और जो आपकी टेबल्स है, फ़ैन है, वो वैल्यू बस 150 करोड़ की है। तो आप 250 करोड़ कैसे? तो जो ये 100 करोड़ का जो डिफरेंस है, 100 करोड़ का जो डिफरेंस, आप मुझसे 100 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो? मिस्टर एक्स बोले क्यों मांग रहे हो? तो हल्दीराम जी कहते हैं जी मेरी ये 100 साल की मेहनत है, मेरी ये 100 साल का जो है हार्डवर्क है, ये मैंने इज्जत कमाई है। अब आप जो है मेरे नेम का, मेरी इज्जत जो अर्न करी है उसका
यूज़ करोगे, जिसे हम गुडविल कहते हैं, तो ये उसी गुडविल यानी कि मेरी जो इज्जत मैंने कमाई है ना, ये उसकी वैल्यू है 100 करोड़। तो इसका मतलब एसेट हुई ना, अगर हम उससे हमें पैसा मिल रहा है, क्योंकि प्लांट है, मशीनरी और इसलिए पैसों में आती है, इसलिए गुडविल भी पैसों में आती है, इज्जत भी पैसों में आती है। इज्जत वो ब्रांड, वो वैल्यू होती है जो बिजनेस के द्वारा सालों साल मेहनत करके कमाई जाती है। ये होती है क्या सर? गुडविल। गुडविल मतलब इज्जत, जो अपना ब्रांड, जो आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। अगर एट द टाइम ऑफ सेल अगर बिजनेस अपना बिजनेस किसी को देना चाहता है, तो उस गुडविल की भी वैल्यू निकलती है इंस्टेड ऑफ द टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, टेबल्स एट्सेट्रा। जी, ये था सर हमारा इंटेंजिबल एसेट का एक एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन। आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप और वीडियोस चाहते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को आँख की तरह फैलाइए। थैंक यू सो मच। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपना अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा, अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है आप मेरे को जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।